नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं नीमच शहर की एक ऐसी 4 मंजिला इमारत जिसमें कि हज़ारों व्यक्तियों का रोज़ाना आना जाना लगा रहता है। इस इमारत में 80 से 100 संस्थाएं कार्यरत हैं, किंतु सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि इस इमारत के तलघर में पिछले 10 वर्षों से गंदा पानी भरा हुआ है, जिसमें कि जहरीले जानवर व मच्छर पनप रहे हैं। यहाँ जो संस्थाएं कार्यरत हैं वे यह दहशत के साए में अपना कार्य कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इन्होंने कई बार शिकायत की, किंतु कोई हल नहीं निकला। सूत्रों के अनुसार इस इमारत की अनुमति सिर्फ और सिर्फ 1 मंजिला की है और इस पर 4 मंजिला अवैध रूप से बनाई गई है। इस अवैध इमारत में बड़े बड़े नेता व प्रशासनिक अधिकारियों का भी हाथ बताया जा रहा है। कार्यरत संस्थाओं का कहना है कि यह इमारत कभी भी ज़मींदोज़ अर्थात गिर सकती है, हज़ारों लोगों की जान भी जा सकती है। शासन प्रशासन को चाहिए कि त्वरित इस गंभीर मामले को जांच में लाए और उचित कार्रवाई करे, जिससे कि होने वाली अनहोनी न हो। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इस इमारत में चारों ओर गंदगी का जमावड़ा है। बिजली के तार खुले पड़े हुए हैं, कोई देखरेख करने वाला नहीं है। शौचालय में गंदगी ने अपने पैर पसारे हुए हैं और तो और दूसरे शौचालयों में ताले भी जड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस इमारत के पीछे वाली दीवार कभी भी गिर सकती है और कभी भी कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। इमारत के पीछे रहने वाले लोगों से कई बार कार्यरत संस्थाओं के विवाद भी हो चुके हैं, किंतु कोई भी सुनने वाला नहीं है। और फर्स्ट फ्लोर उसके बाद बना है और सेकंड और थर्ड जो है उसकी है जो परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी उसका अवैध निर्माण हुआ है। अभी देखने में आया, हम एंटर हुए और देखने में आया कि नीचे टोटल पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है। तो इसमें आपका क्या कहना है? ये जो नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर है जो बारिश का पानी, जब है जो बारिश होती है तो पानी भर जाता है और ये है जो मार्च तक पानी भरा रहता है। तो इसका कोई निकास नहीं और है? इसका कोई निकास नहीं है और उससे जो बिल्डिंग की है जो सारी है जो जर्जर हालत हो रही है। नीचे के जो पिलर है वो सारी सीमेंट एक खुल गई है और सड़ रहा है अंदर से सलिया। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। ऐसी बिल्डिंग के मालिक को कई बार है जो इस बारे में जो सूचना दे चुके हैं, लेकिन उनका इस ओर ध्यान नहीं जाता है और उनका ये कहना है, बोले कि जो कि आज तक है जो बड़े बड़े जो बांध बनते हैं और उसमें भी पानी भरा रहता है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आसपास कोई यहाँ पे क्या ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जहाँ से इसको जोड़ा जाए तो ये पानी निकल सके? ड्रेनेज सिस्टम तो है, लेकिन है जो चूंकि बेसमेंट है, ज़मीन के अंदर है, तो इसका पानी है जो ऊपर है जो होकर के नहीं निकल सकता है। वो तो है जो नीचे से बेसमेंट ठीक करने के ऊपर पंप टाइप या पंपिंग से हो सकता है। पंपिंग से दिया गया है या नहीं दिया गया? नहीं, पंपिंग आज तक नहीं दिया गया है। तो ये नगर निगम ने जब इस बिल्डिंग को बनाने की परमिशन दी थी तो क्या ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी? इतनी बड़ी बिल्डिंग यदि खड़ी की है तो क्या इसके बारे में कभी आपने नगर निगम से जानकारी मांगी? नहीं, नगर निगम ने जो ये फर्स्ट फ्लोर के अलावा ऊपर की तो ये जो दी नहीं थी परमिशन। नहीं, पर पानी तो निकालने का निकास ये जो बेसमेंट के अंदर है, शॉप कुछ है, तो उसमें जो पानी भरा था उसके निकालने के लिए क्या साधन भी उन्होंने उपयोग किए या उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, इसके बारे में कुछ नहीं, नगर निगम को इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि नगर निगम ने जब हम लोग यहाँ आए हैं उससे पहले ये कंप्लीट हो चुका था, इसलिए जो उसके बाद आप लोगों ने परचेज की तो इसमें रजिस्ट्री में उन्होंने कुछ लिख के दिया होगा ना कि भाई ये बेसमेंट के अंदर दुकान है, इसके बाद में आपको फर्स्ट फ्लोर पे हम आपको दे रहे हैं तो इसके अंदर पानी का निकास इस प्रकार से रहेगा या लाइटिंग का ये रहेगा, इसका मेंटेनेंस आपको मंथली ये देना है, कुछ तो बोला होगा।
फर्स्ट फ्लोर पर है जो चूँकि जिसका ये है फर्स्ट फ्लोर, उसका ये कहना था कि मैंने है जो छत खरीदी है और छत के कारण जो है मैं है जो छत से ऊपर का है जो कार्य करने का है जो अधिकारी हूँ, जबकि बेसमेंट में भी है जो इसी मालिक की दुकानें हैं नीचे। जो मालिक को आप लोगों ने और- मौखिक रूप पे बोला है या कि लिखित में भी दिया है? ये मौखिक रूप में है। आप लोगों ने लिखित में क्यों नहीं दिया अभी तक? मतलब मोबाइल से बात हुई, वो रिकॉर्डेड है। तो अभी इसका निकालने के लिए, निकास के लिए वो कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आपका कहना ये? अभी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं वो, और न कोई इस तरफ ध्यान लगा रहे हैं। इस बिल्डिंग बार में बार कितने रिमाइंडर ऑफिस हैं? करने के बाद भी वही स्थिति। इस बिल्डिंग में 100 ऑफिस हैं। तो ऑफिस में कितने आप पब्लिक को मानते हैं कि कितने व्यक्ति को रोज का आना जाना है? कम से कम यहाँ 1000 आदमी से 1000-2000 आदमी रेगुलर है जो आते ही हैं। मतलब इसका 1000 से मतलब- कम तो कभी आते ही नहीं कोई है घटना दुर्घटना कभी इस बारिश के टाइम में कुछ घटी है यहाँ पे? अभी तक। मैं बता रहा हूँ, दुर्घटना तो यही है भाई साहब कि पानी इकट्ठा होने के कारण में डेंगू और मलेरिया जो है वो भी दुर्घटना से कम नहीं है। ये बिल्कुल आपकी बात तो ये जो है वो यहाँ से फैल रहा है, और यहाँ पर जो कि करीबन 8 महीने तक पानी भरा रहता है, उसके कारण हमको भी कई बार मलेरिया हो गया, कई बार डेंगू हो गया, कई परेशानी आती है। अब इसके बेसमेंट को छोड़ के भी अगर आप इसके टॉयलेट्स में भी जाएंगे तो आपको देखकर शर्मिंदगी हो जाएगी, क्या स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है यहाँ पे, इतनी गंदगी यहाँ पे। आपकी बात से हम सहमत हैं, परंतु मुझे एक चीज़ बताइए, यदि आपके जो कि बिल्डिंग के मालिक हैं ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या आपने शासन प्रशासन से कोई मदद मांगी? सर मैंने ना ट्विटर के ऊपर अपने जैन साहब को, पप्पू जैन को लिख कर कई बार दिया है। मैंने दिलीप सिंह परिहार को भी ट्विटर पर लिख के दिया है। आप चाहेंगे तो मैं ट्विटर का स्नैपशॉट भी शेयर करूंगा कि भाई यहाँ पे कम से कम मैं जो हूँ स्वास्थ्य विभाग से हूँ, मैं मेरा डॉक्टरी का पेशा है, तो मैंने इसके बारे में उनको अवगत कराया कि यहाँ डेंगू फैल सकता है, यहाँ पर कम से कम आप फॉगिंग तो कराइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रितेश शर्मा है और मेरा थायरोकेयर का काम है, ब्लड टेस्ट का। तो मैंने उनको कई बार ट्विटर पे दिया हुआ है ट्वीट, पर कोई प्रकार से नहीं, एसपी को भी दिया हुआ है, पर कोई सुनवाई नहीं है। सिर्फ वो अपनी मन की बात डालते हैं, हमारी नहीं सुनते। आपको क्या लगता है कि इसमें प्रशासन क्यों आपकी मदद करेगा? प्रशासन को कम से कम ये तो देखना चाहिए, चलिए आप पानी निकालें ना निकालें, परंतु उसके लिए सुरक्षा क्या हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर बिल्डिंग में आता, करीबन 1000-2000 जने आ रहे हैं, कोरोना भी अगर फैल रहा हो या भले मलेरिया फैल रहा हो, तो उसके लिए कोई तो कदम उठाए जाए। अभी आप नीचे जाएंगे, आप देखेंगे पानी, और अगर आप जूम करके देखेंगे तो कितने मच्छर पनप रहे हैं वहाँ पे। अभी आप बाथरूम में जाके देखिए, आप क्या हालत है बाथरूम की। यहाँ के मेंटेनेंस कौन देखता है? मेंटेनेंस मिस्टर जरूरी देखते थे, परंतु उनकी तरफ से एकदम ना देखिए। आप लोगों से किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया जा रहा है? शुल्क हम देने को तैयार है, परंतु हमारी भी कई शर्तें हैं, नहीं, हमारी भी कई बातें जो हैं। रजिस्ट्री के अंदर लिखा गया होगा कि आप हमें मेंटेनेंस के नाम पर ये देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं लिखवाया उन्होंने। सिर्फ और सिर्फ हमको अपने ऑफिस से दे दिए, जबकि हमने ऐसी बातें करी थी कि भाई साहब इसका मेंटेनेंस क्या होगा। यहाँ तक कि ये है कि लिफ्ट का भी हम उपयोग नहीं कर सकते, हमारे पास में लिफ्ट भी बंद कर रखी है, क्योंकि वो तो वही जान सकते हैं कि भाई हम लिफ्ट उपयोग नहीं। लिफ्ट सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से और चौथी फ्लोर पे जाती है, और कुछ एक लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोग में आ रही है, हमारे उपयोग में नहीं आ रही है। ठीक है, और मेरे तो आपके पास पेशेंट आते तो किस हिसाब से आते? बेचारे पैदल चढ़ के ऊपर आते हैं, और ऐसी गंदगी फैली भाई साहब कि कोई आना चाहेगा नहीं यहाँ पे, कि मैं अपने पेशेंट्स को यहाँ बुलाता हूँ। आपका जो पेशेंट है मतलब मेडिकल लाइन का, हाँ। तो आपको उससे प्रभावित नहीं हो रहा है क्या? प्रभावित में बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। कई जने तो ऐसे होते हैं कि मेरे यहाँ पे आते हैं जांच कराने के लिए किसी और से, और यहाँ से डेंगू लेके जाते हैं, और फिर वो फ़ोन लगा बोलते हैं डॉक्टर साहब आपके यहाँ पे आए थे, मच्छर काट गए। तो बड़ी परेशानी हो रही है यहाँ तो। और अगर इस बारे में अवगत कराते हैं शासन को, प्रशासन को, तो कोई काम ही नहीं हो रहा है। नगर निगम सीएमओ को आपने कभी आवेदन दिया इस बारे में? नहीं, सीएमओ साहब को नहीं दिया, परंतु मैंने पप्पू जैन को जरूर से दिया था, और आज से 3 महीने पहले दिया था जब बारिश चालू होने वाली थी, तब भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि मुझे मालूम है हर साल का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये जो पानी भरने का काम है, कितने सालों से आप इसको भुगत रहे हैं? हम लोग 10 साल हो गए, 10 साल हो गए साहब, 10 साल से लगातार हम लोग बोल रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, 10 साल के अंदर हाँ? कुछ भी परिवर्तन नहीं आया? कुछ भी नहीं। और उल्टा ये क्या करा गया कि जलोली साहब के द्वारा हमारे ऊपर ही डाल दिया गया कि आप लोगों को हमने दे दिया, अब आप लोग जानो।
क्या वैसे ही जैसा होता है, यदि कोई बिल्डिंग दी जाती है तो उस बिल्डिंग के जो खरीदार होते हैं उसका एक एसोसिएशन बनाया जाता है, हाँ सोसाइटी बनती है, सोसाइटी को वो सुपुर्द किया जाता है जो उसका मेंटेनेंस का ख्याल रखता है। जी जी जरूर हो, क्या ऐसे इस होता प्रकार है। की कोई प्रावधान ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, हुई है? हमने चाही थी, हाँ, फिर हमने इसके लिए आवेदन भी किया था, उसके लिए हमारे सर्कुलर भी निकला था। परंतु उसमें क्या हुआ कि इस बिल्डिंग में प्रथम फ्लोर को लेके ऊपर की जो फ्लोर्स हैं वो अवैधानिक है। तो जो अवैधानिक वाले हैं उन्होंने उस पूरी की पूरी प्रक्रिया के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। तो जो वैधानिक है वो क्या बोलेंगे भाई साहब, जो इसके ऊपर जो है फ्लोर्स वो लोग अगर सर्वे सर्वा बन जाएंगे तो उन्होंने ऊपर के जो लोग हैं, कितने लोग हैं? काफ़ी लोग 60 लोग होंगे साहब। 60 लोग हैं। हाँ उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है? उन्होंने क्या करा, उनकी जो एसोसिएशन गठित कर ली उन्होंने, तो उनको तो मतलब ही नहीं है नीचे पाताल में क्या हो रहा है, नरक में क्या हो रहा है, इसको नरक बना दिया उन्होंने। और उन्होंने सोसाइटी का नाम क्या है जो उन्होंने ऊपर बनाई है? जारोडी ट्रेड सेंटर सोसाइटी है शायद से, उसका कुछ कोई पंजीयन नहीं है, अभी तक कोई पंजीयन नहीं है। क्यों पंजीयन में अगर होता तो हमारे साइन होते, और जो हम वैधानिक है उसके बिना तो वो वैधानिक होती नहीं। उसका रजिस्ट्रेशन का कुछ मांगा आपको? कभी दिया ही नहीं गया भाई साहब, कितनी बार मांग लिया, कितनी बार मांग लिया, हमारे कोई है जो उनके पास में इस बारे में है जो परमिशन नहीं है। अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि लिफ्ट के बारे में जो कि नियम कायदे कानून होने चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, वो भी नहीं होती। क्योंकि अगर लिफ्ट अगर कहीं चलती है तो सभी फ्लोर्स पर रुक रही है कि नहीं रुक रही है, सही तरह से संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बारे में भी जानकारी होती है, उसकी टेस्टिंग होती है। अभी तक यहाँ नहीं हुई है। इस प्रकार से देखा जाए तो एक तरह से ही माना जाए इस बिल्डिंग को अभी अवैध रूप से बनी हुई है। अवैध रूप से नहीं, आने वाले समय में दूसरा काटजू मार्केट का नाटक हो यहाँ पे होने वाला, यहाँ काटजू मार्केट बनने वाला है। मैं आपको अतिशयोक्ति नहीं है, जिस दिन ये गिरी तो 10 गुना नुकसान होने वाला है, और अगर नहीं गिरी तो डेंगू के जितने पेशेंट नीमच में हैं उनमें से मैक्सिमम इसी बिल्डिंग से निकल के गए होंगे। ये मैं आपको पक्की बात कहता हूँ। आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रितेश शर्मा है सर, और मेरा थायरो केयर सेंटर नीमच के द्वारा संचालन है, इसी बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पर हूँ मैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम विजय सगरावत है और मेरा यही है जो टैक्सेशन का कार्य है। श्रीमान जी आपका नाम? हाँ, मोहम्मद एहसान।